मित्रों, आज गाथा के चतुर्थ भाग में मैं पिता और पुत्र के मन स्थिति का वर्णन करूंगा, जिसे सुनकर आप रोमांचित और आनंदित होंगे। आइए सुनते हैं, आनंद लेते हैं। वृद्ध अमात्य का व्यवहार पिता के व्यवहार से भी अधिक अप्रत्याशित था। अमात्य के चेहरे पर चिंता की एक भी रेखा नहीं थी। उनका व्यवहार सर्वथा सहज और सामान्य था, जैसे या तो चक्रवर्ती किसी परेशानी में न हो या फिर उनकी परेशानी से अमात्य का किसी प्रकार का कोई संबंध न हो। अमात्य ने देवव्रत को सम्मानोचित आसन देकर सया से ही पूछा कि युवराज ने कैसे कष्ट किया। देवव्रत क्षण भर के लिए कुछ कह नहीं सके। वे समझ नहीं पा रहे थे कि चक्रवर्ती की अस्वस्थता को लेकर वे भ्रम में थे या अमात्य अज्ञानी थे। चक्रवर्ती स्वस्थ नहीं है। अंत में देवव्रत ने धीरे से कहा, मुझे मालूम है युवराज। तो फिर उनके उपचार की व्यवस्था क्यों नहीं की गई? कौन करता है युवराज? क्यों आप करते? उपचार मेरे बस का नहीं है। राज्यवैद्य के बस का तो है, उनके बस का भी नहीं है। देवव्रत रुक गए। यदि पिता ने सच ही कहा है कि उन्हें वंश रक्षा की चिंता है, सोच यह रोग राज्यवैद्य के बस का नहीं है। ऐसी स्थिति में पर मंत्री को राजा की चिंता की गंभीरता का पता तो होना ही चाहिए। तो किसके बस का है अमात्य? मंत्री का हाथ सहसा लुप्त हो गया, जैसे वे कोई बहुत कठोर बात कहने जा रहे हों। अब तो सब कुछ आपके ही हाथ में है युवराज। और धीरे से उन्होंने जोड़ा, और सच पूछा जाए तो शायद आपके भी हाथ में नहीं है। देवव्रत किंग कर्तव्य विमूढ़ से खड़े रह गए। उनके हाथ में क्या था? आखिर मंत्री क्या कहना चाहते हैं? पुनः मंत्री ही बोले कि युवराज, महाराज कामज्वर से पीड़ित हैं, इसलिए राज्यवैद्य उनकी कोई सहायता नहीं कर सकते। देवव्रत के मन में जैसे बहुत कुछ उलझ गया और साथ ही बहुत कुछ सुलझ भी गया। तो इसलिए इतने वर्षों के पश्चात अचानक पिता को याद आई कि देवव्रत उनका एकमात्र पुत्र है। इस लंबी अवधि में पिता न काम से विरक्त हुए थे, न उनका समन कर पाए थे। उन्हें केवल कोई उपयुक्त पात्र नहीं मिला था। माँ को देखकर भी पिता की यही अवस्था हुई होगी। तभी तो उन्होंने उनका परिचय तक पाने की आवश्यकता नहीं समझी और उनकी प्रत्येक शर्त को स्वीकार किया। पिता को जब कामज्वर होता है तो उसके ताप से सबसे पहले उनके विवेक को पक्षाघात हो जाता है। कौन है वह स्त्री जिसने पिता की धमनियों में इतने वर्षों से सोए ज्वर को फिर से जगा दिया है? पर पिताजी ने इस विषय में मुझसे तो कुछ नहीं कहा। वयस्क पुत्र के सम्मुख अपने नए विवाह की इच्छा कौन पिता प्रकट कर सकता है राजकुमार? मंत्री का स्वर भी गंभीर था। यही तो चक्रवर्ती का द्वंद्व है। क्या वे इस कन्या के बिना जी नहीं सकेंगे और उससे विवाह वे कर नहीं पाएंगे? विवाह क्यों नहीं कर पाएंगे? देवव्रत सहज भाव से कह गए। क्या केवल इसलिए कि उनका एक वयस्क पुत्र है? पहले भी तो प्रौढ़ राजाओं के नए विवाह किए हैं। मंत्री बोला, पर उसके लिए किसी न किसी को मूल्य भी तो चुकाना पड़ा है। ययाति ने फिर से युवावस्था की कामना की तो पुरु को वृद्धावस्था अंगीकार करनी पड़ी थी। देवव्रत ने ध्यान से मंत्री को देखा। वे मंत्री के चेहरे से वह सब कुछ पढ़ लेने का प्रयत्न कर रहे थे जो मंत्री की वाणी नहीं कहा था। क्या बात है अमात्य? युवराज, मंत्री बोले, यमुना के तट पर दासराज नामक केवट प्रमुख का स्थान है। उसकी पुत्री अत्यंत रूपवती है। चक्रवर्ती ने पुत्री को देखते ही उसके पिता के सम्मुख पाणी ग्रहण का प्रस्ताव रखा था, किंतु दासराज की शर्त को सुनकर चुपचाप लौट आए हैं। ऐसी क्या शर्त है अमात्य? ऐसे अवसर पर एक ही शर्त होती है युवराज। मंत्री बोले, नई रानी के पुत्र को राज्याधिकार और पहले पुत्र का अधिकारच्युत होना। इसलिए मैंने कहा था युवराज कि अब सब कुछ आपके बस में है। देवव्रत समझ नहीं पाए कि वे क्या कहें। क्या मंत्री उनके सामने यह प्रस्ताव रख रहे हैं कि वे अपने अधिकारों से उदासीन हो जाएं? जो बात पिता अपने मुख से नहीं कह सके वे उसे मंत्री के माध्यम से कहलवा रहे हैं। क्या पिता की यही इच्छा है? पर यदि पिता की यही इच्छा भी है तो यह एक कामासक्त व्यक्ति की इच्छा है। आसक्ति की स्थिति में विवेक स्थिर नहीं रहता। और इस समय तो पिता भी समझ रहे हैं कि यह मांग उचित नहीं है। वे जानते हैं कि यह उचित नहीं है, इसलिए देवव्रत से कुछ नहीं कह सके। पर उनकी इच्छा है कि यह अनुचित भी किसी प्रकार संभव हो जाए। तभी तो उन्होंने दूसरे पुत्र की इच्छा व्यक्त की है। तभी तो मंत्री ने उनके सामने प्रकारांतर से यह प्रस्ताव रखा। देवव्रत के मन में जैसे घृणा का उत्स्फुट आया। यह है पिता का रूप, वात्सल मूर्ति, जनक और पिता। कामा शक्ति का वेग इतना अबूझ और प्रहारक है कि पिता पुत्र से इस प्रकार झूठ बोलता है। पिता यह नहीं कह सके कि अपनी पहली पत्नी से अलग होकर संयम का जो काम रहित जीवन उन्होंने बिताया वह मात्र एक प्रतिक्रिया है।
पुरुष की समस्त आसक्ति नारी में है, और जिस दिन वह नारी उसे छोड़ जाती है उस दिन यह सारी सृष्टि उसके लिए माया का प्रपंच हो जाती है, और जिस दिन फिर एक कोई नारी उसके सम्मुख आ खड़ी होती है उस दिन फिर से सृष्टि मोहिनी रूप धारण करके हंसने लगती है। पिता ने अपने पिछले अनुभव से कुछ नहीं सीखा। उन्होंने नहीं देखा कि यह आकर्षण प्रेम नहीं है, यह विवेक की हत्या है, यह मोहाशक्ति का जाल है। माँ ने भी इसी आसक्ति के मूल्य के रूप में पिता को अपनी इच्छा का दास बनाया था। माँ के जाने के बाद पिता ने यह नहीं सोचा कि उन्हें दासता से मुक्ति मिल गई है। वे पुनः नई स्वामिनी की खोज में निकल पड़े। अब उन्हें मिली है दासराज की कन्या, जो अपने मूल्य के रूप में पिता से उनकी अगली पीढ़ी की भी दासता मांग रही है। ययाति ने पुरु से उसका यौवन मांगा था तो स्पष्ट कहा था कि अभी यौवन के भोगों से उनकी तृप्ति नहीं हुई है, इसलिए यदि पुरु उन्हें अपना यौवन दे दें तो वे अपना राज्य दे देंगे। और चक्रवर्ती शांतनु अपने पुत्र से कह रहे हैं कि वे दूसरा पुत्र पाना चाहते हैं, वे उनके पैतृक अधिकार छीनना चाहते हैं, वह भी पुत्र प्रेम के नाम पर। वे क्या करें ऐसे पिता के लिए। लौटते हुए देवव्रत का मस्तिष्क द्वंद्वों के मारे झंझना रहा था कि सुविधा में झोंक दिया है पिता ने। देवव्रत भी जैसे देवव्रत न रहकर अनेक हो गए हैं। एक मन कुछ कहता, दूसरा कुछ और। पिता कामासक्त है, हो रहे हैं तो हों, विवाह करना चाहते हैं तो करें, राज्य किसी और को देना चाहते हैं तो दें। देवव्रत को कोई आपत्ति नहीं है। देवव्रत किसी की इच्छा के मार्ग में विघ्न स्वरूप नहीं आना चाहते। देवव्रत किसी का राज्य नहीं चाहिए, पर अधिकार की बात देवव्रत के मन में अधिक अटकती है। पौरव वंश का यह राज्य देवव्रत का अधिकार है। वे उसके न्याय सिद्ध युवराज हैं, प्रजा उन्हें चाहती है। यदि देवव्रत से उनकी कोई निजी वस्तु मांगी जाती तो दान करने में उन्हें रंच मात्र भी कष्ट नहीं होता। किसी दीनहीन की आवश्यकता की पूर्ति के लिए त्याग करने में कोई बुराई नहीं है, किंतु किसी की अनुचित असामयिक इच्छा के लिए अपने न्यायोचित अधिकार छोड़ना धर्मसंगत है क्या? जब मां ने एक एक कर 7 पुत्रों को जीवन मुक्ति दी थी तो पिता अपनी कामाशक्ति के कारण अपने और अपनी संतानों के अधिकार के विषय में कुछ नहीं कह सके थे। आज फिर वे अपनी उसी कामाशक्ति के कारण देवव्रत के धर्मसंगत न्यायोचित अधिकार की बात नहीं सोच पा रहे हैं। ठीक है कि उन्होंने देवव्रत को अपना अधिकार त्यागने के लिए नहीं कहा, वे चाहे तो उन्हें पदच्युत भी कर सकते हैं, वह भी उन्होंने नहीं किया, किंतु अपने पलंग पर औंधे मुंह लेट कर हाथ पैर पटक पटक कर अपनी पीड़ा का प्रदर्शन करते हुए क्या वे अपने पुत्र को अप्रत्यक्ष रूप से बाध्य नहीं कर रहे हैं कि अपना शासनाधिकार त्याग दे? आज यदि देवव्रत अपना अधिकार नहीं छोड़ते तो आने वाली प्रत्येक पीढ़ी उन्हें पितृद्रोही के रूप में धिक्कारेगी कि वे अपने पिता के सुख के लिए राजसुख का त्याग नहीं कर सके। राजसुख, देवव्रत का मन इस शब्द पर अटक गया। क्या होता है राजसुख? पिता चक्रवर्ती सम्राट हैं, राज्य में उनकी इच्छा के विरुद्ध कोई एक तिनका नहीं तोड़ सकता, पर क्या वे सुखी हैं? चक्रवर्ती सम्राट का एक सामान्य युवती के अनुग्रह पाने के लिए हाथ पैर पटक रहा है। कहाँ है राजसुख? यदि राज्य से ही कोई सुखी हुआ होता, और जिस सुख के लिए आज वे इतने आतुर हो रहे हैं वह भी कोई सुख है क्या? ऐसा ही सुख पाने के लिए पिता पहले भी तड़पे होंगे, पर कोई सुख मिला? पिछले अनेक वर्षों से उस सुख से वंचित होकर तड़पते हुए उन्हें देवव्रत देख रहे हैं। कैसी बुद्धि पाई है मनुष्य ने। देवव्रत की आंखों के सामने प्रातःकाल का सारा दृश्य घूम गया। गौशाला में उनकी सबसे प्रिय गाय है कपिला, एकदम निष्कलंक रंग जैसे दूध की बनी हुई हो। इसी से देवव्रत उसका नाम कपिला रख छोड़ा है। बछड़ा भी उनका वैसा ही हुआ जैसे कपिला का बछड़ा न हो, कपास का गोलक हो। देवव्रत ने उसका नामकरण किया है धवल। उनका ग्वाला सूरज उसे धौला कहता है। सुबह दूध दूहने के लिए जब सूरज धवल को रस्सी खोलने लगता है तो उन्हें माँ के पास जाने की उतावली में धवल भयंकर उछल कूद मचाता है। इतना उछल कूद कि कभी कभी सूरज के लिए रस्सी खोलना असंभव हो जाता है। उसे खींचतान में निमिष मात्र के काम में कई पल लग जाते हैं। और देवव्रत के मन में हर बार आता है कि कैसा नासमझ है धवल। सूरज उसी की इच्छा पूरी कर रहा है और अपनी उतावली में धवल की इच्छा के मार्ग में विघ्न उपस्थित कर रहा है। मनुष्य भी अपनी आकांक्षा की तीव्रता में भूल जाता है कि उसका हित किसमें है। वह नहीं जानता कि जिस इच्छा की पूर्ति के लिए वह सिर झुकाए बनैले सुअर के समान दौड़ लगा रहा है, उस इच्छा की पूर्ति में उसे कितना सुख देगी और कितना दुख। यदि शांतनु यह क्रूर साम्राज्य पाकर भी सुखी नहीं है तो देवव्रत को ही इस राज्य से क्या मिल जाएगा? नहीं चाहिए देवव्रत को यह राज्य। पिताजी से चाहे दे दें, इस छोटे से राज्य के लिए देवव्रत पितृद्रोही नहीं कहलाएंगे। पर देवव्रत को लगा कि उनके मन के ही किसी और कोने में से कोई दूसरा ही स्वर उठ रहा है। ठीक है, देवव्रत राज का मोह नहीं है, वे बिना राज के भी संतुष्ट रह सकते हैं। वे अपनी इच्छा से अपना अधिकार छोड़ सकते हैं। व्यक्ति
रूप में उनके इस त्याग को शायद सराहा भी जाएगा, किंतु व्यक्ति का आदर्श समाज के आदर्शों से भिन्न होगा क्या? व्यक्ति देवव्रत त्याग करे पर समाज के सामने वे भी आदर्श रखेंगे क्या? अपने अधिकारों के लिए लड़ना समाज का धर्म है या अपने अधिकारों को त्यागना? हस्तिनापुर का राज्य पिता की कोई ऐसी निजी संपत्ति तो नहीं है कि वे जब चाहें जिसे दे दें, इससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। इस प्रकार राज्य का अपहरण कर जो व्यक्ति कल हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर बैठेगा, वह समाज अधिकारों की क्या चिंता करेगा? वह प्रजा के साथ क्या न्याय करेगा? और सबसे बड़ा प्रश्न तो यह है कि देवव्रत का छात्र धर्म क्या कहता है? यदि कोई उनके राज्य का अपहरण करना चाहे तो वे अपना अधिकार छोड़ देंगे क्या? इस प्रकार कहीं समाज और देश और राष्ट्र चलते हैं। सन्यासियों की त्यागवृत्ति इस सृष्टि के क्रम को चलाए नहीं रख सकती। छात्र धर्म तो समाज के पालन में है, न्याय के प्रतिकार में है, अपहरणकर्ता के विरोध में है। पर यहाँ कौन अपहरण कर रहा? अपहरण ही तो है। सेना लेकर आक्रमण नहीं किया, एक वचन की आड़ में उसका राज्य छीन लिया, यह शत्रुता ही है। देवव्रत को लगा उसके मन में उस अज्ञात युवती और उसके पिता दासराज के विरुद्ध आक्रोश संचित हो रहा है। वे अजाने में ही अपने शत्रु मानने लगे हैं, पर तुरंत ही सावधान हो गए। वे उस युवती को नहीं जानते, न वह युवती उन्हें जानती। फिर उनके विरुद्ध मन में प्रतिहिंसा का भाव पालने का अर्थ क्या? सावधान देवव्रत, जो अपने मन में होता है वही सारे संसार में भाषित होने लगता है। यदि वे अपने मन में प्रतिहिंसा पालेंगे तो उन्हें सब ओर से अपने विरुद्ध हिंसा ही होती दिखाई देगी। उस युवती का उनसे क्या विरोध? वह तो चक्रवर्ती से एक अनुचित मांग की पूर्ति का मूल्य मांग रही है। राजाओं को इस प्रकार के अनमेल विवाह में पहले अपने दौहित्र के लिए राजाकांक्षा के प्रत्येक कन्या का पिता करता ही है। कैकेयी राज ने भी तो कैकेयी के कन्यादान से पूर्व चक्रवर्ती दशरथ के सम्मुख यही शर्त रखी थी, पर राम ने कभी भरत को अपना विरोधी समझा, न भरत के नाना को। पर अधिकार की रक्षा की बात, देवव्रत को लगा अब अधिकार पर उनका अधिक बल नहीं है। समाज, देश और राष्ट्र अपने अधिकारों के लिए लड़े, पर देवव्रत अपना राज्य अधिकार छोड़ सकते हैं। वह उस राज्याधिकार के लिए अपने कुल में कलह क्यों करें जो किसी को सुखी नहीं बना सका? देवव्रत तो सुख की खोज में है, राज्य की नहीं। शायद वे राज्य को छोड़कर ही अधिक सुखी हो सकें। पिता को दासराज की पुत्री प्राप्त हो, दासराज को अपने दौहित्र के लिए राज्य मिल जाए, दोनों सुखी हो जाए। देवव्रत के मन में राज्य की कोई कामना नहीं, किंतु तत्काल ही जैसे देवव्रत का मन बदल गया। क्या सोच रहे हैं वह पिता को सुखी करना चाहते हैं, दासराज उनकी पुत्री और उसके दौहित्र को सुखी करना चाह रहे हैं, पर सुख है क्या? एक वृद्ध की एक युवती के लिए विवेक शून्य आसक्ति किसे सुख देगी? उनका दाम्पत्य जीवन पिता को कितना काम सुख देगा और कितना काम यातना? पिता के मन में उस कन्या के लिए आसक्ति उनका प्रेम नहीं है। सुख यदि कहीं मिलता तो केवल प्रेम में मिलता है। प्रेम भी वह जिसमें प्रतिदान की कामना ही ना हो, केवल दान ही दान हो। पिता इस प्रकार के प्रेम से परिचित ही नहीं है। वे पुनः काम यातना में तड़पने की व्यवस्था कर रहे हैं, और वह कन्या क्या सुख पाएगी? वह केवट की कन्या राजप्रसाद में आएगी तो अपना हीन भावना से ही मर जाएगी, मरेगी नहीं तो दूसरे को मारने का प्रबंध करेगी। लोगों की दृष्टि और वाणी उसका परिहास करेगी, और वह अपनी प्रतिहिंसा का बल निर्बलों पर प्रकट करेगी, और उसके सामने सबसे निर्बल होंगे राजा शांतनु। वह स्वयं भी पीड़ा पाएगी और उन्हें भी पीड़ित करेगी। चक्रवर्ती का विवेक इस समय संज्ञा शून्य है, अचेत है। वह नहीं जानते कि उनका सुख किस बात में है। अबोध बालक या उन्मादी व्यक्ति की इच्छाएं तो पूरी नहीं की जा सकती, यह तो उनके हित में नहीं है। और दासराज कन्या तो मात्र प्रतिशोध दे रही है, उसे इससे क्या सुख मिलेगा? यदि देवव्रत सचमुच अपने पिता को सुखी देखना चाहते हैं तो उन्हें पिता को इस कन्या के मोह जाल से मुक्त करना होगा। वह कन्या तो उनकी यातना है। बालक अग्नि को पकड़ना चाहे तो उसकी इच्छा पूरी नहीं होने देनी चाहिए, और इस समय देवव्रत ही पिता को इस भावी आपत्ति से मुक्त रख सकते हैं। वे चाहे तो अपना राज्याधिकार त्यागना अस्वीकार कर दें, पिता न उस कन्या को पा सकेंगे, न काम यातना भोगेंगे। किंतु तभी उनके मन में एक भयंकर काली मूर्ति ठठाकर हंस पड़ी। कौन है तू? देवव्रत ने पूछा। मुझे नहीं पहचाना? काली मूर्ति हंसी। मैं तेरे मन का कलुष हूँ। बहुत चतुर समझता है तू अपने आप को। समझता है कि कुतर्कों और अतर्कों से तू पिता को पराजित कर देगा और जीवन का सुख भोग करेगा। राज्याधिकार तू नहीं छोड़ेगा और वंश वृद्धि के नाम पर अपना विवाह करेगा। स्पष्ट क्यों नहीं स्वीकार करता कि तुझे राज्य भी चाहिए और स्त्री सुख भी? हे भगवान! देवव्रत ने अपना सिर पकड़ लिया। मैं क्या सोच रहा हूँ? उन्होंने अपना सिर उठाकर आकाश की ओर देखा कि क्या इच्छा है तेरी प्रभु। मित्रों, आगे की कथा अगले अध्याय में आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।